आपने जो कुछ यहाँ अर्पण किया है उसमें कोई स्वार्थ नहीं, ना ही तुम्हारे मन को कोई कष्ट देने का। जिसके मन को कष्ट हो जाता है देने का ना, तो वो दान फिर नहीं लगता। इसलिए निस्वार्थ भाव से सेवा करने को ही धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? भागवत धर्म कहते हैं। तथा स्थान पर चौका लगाना है। चौका मतलब जानते हो? आपका स्वयं कौन कौन झाड़ू पोछा करता है घर में? नहीं लगता, कमाते हैं एक बार जब घर में नहीं लगाता पंडित जी, तुम्हारे मंदिर में क्यों लगाएंगे हम? हाँ, यानी कि घर में भी लगाते हैं और निस्वार्थ भाव से झाड़ू लगाना जहां पर कथा सुन रहे हो। जल सेवा करना है। जेठ की दोपहरी में, जेठ के महीने में, जेठ बैसाख के महीने में प्यासों को पानी पिलाना। दरी जिसमें आप बैठे हैं, कथा से पहले आकर के इसको बिछाना कि कथा सुनने वाले आएंगे, हम इस स्थान में दरी बिछाएंगे। फर्श बिछाना, फर्श माने जो कारपेट है उसको बिछाना। ये भागवत में लिखा है, मैं अपनी तफसीर करूं। फर्श बिछाना, श्रोताओं के बैठने के समुचित व्यवस्था करना भागवत का धर्म है। भागवत का धर्म है। अब यहाँ तो पंडित जी झाड़ू लगा रहे हैं, पंडित जी आसन बिछा रहे हैं, पंडित जी कथा कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप आने में इतना कतरा रहे हैं। उसके बाद भी आप सभी कथा सुनने में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा काम हो गया है। ये तो निस्वार्थ बिना पैसों की कथा चल रही है। इतना कुछ होने के बाद भी पता नहीं क्या बुद्धि काम नहीं कर कभी इंसान की ना। इतना अमृत रस बट रहा है, कहा गया कि भागवत साक्षात अमृत है। और इसके दो चार शब्द अगर कान में पड़ जाए तो व्यक्ति वैसे ही धन्य हो जाता है। और यहाँ तो कुछ किए बिना ही सब कुछ मिल रहा है, बिना परिश्रम के। तो भैया यही भागवत धर्म लिखा है तो मैं वही पढ़ रहा हूँ। मैं अपने मन से कथा करता नहीं हूँ, कभी पढ़ता जरूर हूँ। शास्त्र से पढ़ करके कथा ही सुनाता हूँ। और शास्त्र में लिखा है कि ये दरी बिछाना, झाड़ू लगाना, फर्श बिछाना, पानी पिलाना, श्रोताओं को, आने वाले श्रोताओं को जगह देना, समुचित व्यवस्था करना भागवत धर्म है। क्या है? भागवत धर्म है। पैसे तय करके कथा कहना भागवत धर्म नहीं है। पंडित जी कितना पैसा लोगे? पंडित जी हम कथा कराना चाह रहे थे, मगर तुम कितना पैसा लोगे? भैया जैसे कराओगे वैसे कर दूंगा। आप कहोगे पंडित जी एक छोटा सा आसन बिछा के कथा सुना दो, उसमें सुना देंगे। आप कहोगे पंडित जी हम पटले में बैठा करके कथा सुना देंगे, उसमें सुना देंगे। आप कहोगे पंडित जी हम मंच लगाएंगे और व्यास मंच में बैठा करके आपको कथा करवाएंगे, आपसे हम कथा करेंगे। अब वो तुम्हारा मंच 100 रुपये का है या 1000 का है, लाखों का है, वो तुम्हारी अपनी इच्छा, जैसी सामर्थ्य की वैसा खर्चा। इसलिए तय करके कभी कथा नहीं करनी चाहिए। कथाकार को भी कष्ट होता है, क्योंकि शास्त्र विक्रय के लिए नहीं। और आजकल मेरे को लगता है कुछ प्रचलन ऐसा भी हो गया है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं और कहते हैं कथाओं के लिए। मैं बाहर भी जाता रहता हूँ, आप लोग जानते ही हैं, बाहर भी इलाहाबाद, बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, गुड़गांव,
ग्रेटर नोएडा, इन क्षेत्रों में, मेरठ इत्यादि क्षेत्रों में कथाएं कर चुका हूँ। जब पूछते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। और चलो, यजमान की अपनी सरलता है, बढ़िया बात है, अपना बजट वाला विषय होता है। कहीं पंडित जी बाद में नाराज ना हो जाएंगे, नहीं हमें तो इतना चाहिए, ये भी बड़ी सुविधा वाली बात है आजकल, है ना। तो ये चीजें हैं, इसलिए सामर्थ्य से ही भागवत होती। मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, यहाँ तो बिना कुछ के मिल रहा है। इस कथा को अगर भागवत घर में करोगे तो एक कन्यादान होता नहीं रहता। एक कन्यादान की कोई कैपेसिटी होती है? कितना दान हो सकता है? वो कोई कैपेसिटी नहीं होती। कितना खर्च हो सकता है ये अंदाज नहीं लगाया जा सकता है। उतना ही खर्च एक भागवत करने में होता है। इसमें भी कन्यादान है, और इसमें भागवत में गौदान, स्वर्णदान, सारे दान है, अन्नदान, संज्ञादान, क्या दान नहीं है, सारे दान है भागवत में, सब कुछ। इसलिए ये सहज ही भगवान के चरणों में, पता नहीं प्रभु की कृपा है और निरंतर हमें मिल रही है। इसलिए इसका सेवन होना अनिवार्य है, और भागवत सुनना हमारा धर्म है। और ब्राह्मण होने में हम भी पैदा हुए हैं, तो हमारा धर्म भी सुनाना है। कोई कितना भी इसमें अड़ंगे डाले, मगर हमें सुनाना है। जब तक स्थान में बने हुए हैं, तब तक भागवत धर्म को हमें भी नहीं छोड़ना है। और जो धर्म को छोड़ देता है, धर्म को छोड़ने का मतलब क्या है? धर्म को छोड़ त्यागना मतलब जीते जी मृत्यु हो जाना। धर्म को नहीं छोड़ सकते हैं। धार्यते इति धर्मः, जो तुम्हारे संस्कार हैं, आप अपने संस्कारों को नहीं छोड़ सकते हैं। धर्म को छोड़ना पाप है, नरक छोड़ने के बराबर है। इसलिए धर्म को छोड़ा नहीं जा सकता, अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा जा सकता है। प्रवृत्ति जिसकी जो है, वो उसी वृत्ति से ही अपना जीवन यापन करता है। ब्राह्मणों का कार्य है कर्मकांड करके जीवन यापन करना, धर्म और कथा, धर्म का प्रचार प्रसार करना, और धर्म का प्रचार प्रसार करके ही उदरोपार्जन करना। यानी कि उस धर्म की कीमत करके कथाएं करना तो पाप है। इसलिए तय करके कथा करना बहुत बड़ा पाप कहा गया है। अब जो करते हैं वो हमारे समझ से, अब हमें ये पता नहीं है कि क्या करते हैं। इसलिए कभी भी हो मांग करके या पूछना, पंडित जी कितने पैसे लोगे, सत्यान की कथा करनी है, ऐसे बहुत आपको मिलता है। अब क्या कहें, हमें बोलो तो क्या दे दोगे यजमान जी आप? नहीं पंडित जी हम मैं बता दो कि क्या ले लोगे भैया, आप दे दो, क्या दे दोगे? इसलिए अगर यजमान बुद्धिजीवी है, उसको संस्कृत का ज्ञान है और पंडित जी से पूजा करा रहा है, पूजा समझ में आ रही है, अगर स्वयं बहुत ज्ञानी है तो उसकी समझ में आ जाती है कि अब ये कथा किस प्रकार से होती है। इसलिए कभी किसी से ये मत पूछो, जो सामर्थ्य है, साल में एक बार कथा कर रहे हो तो खर्चा क्यों पूछ रहे हो? हाँ, हर पूर्णमासी को कथा कर रहे हो तो बात अलग है। हर महीने पंडित जी आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसलिए मुट्ठी बंद करके ऐसा दो कि मुट्ठी खोलने पर किसी को दुख ना हो। लिफाफे में तो डाल दिया, मगर घर से बाहर आने के बाद तो देखा। तो आज के समय के अनुसार व्यक्ति को चलना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहता है कि शास्त्र का विक्रय नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है, और ब्राह्मण से पूछना नहीं चाहिए। देखो भगवान बामन ने तो मांगने पर क्या ले लिया, ये चीज है, पूछना नहीं चाहिए। इसके सामर्थ्य के अनुसार दान करो, जितना हो सकता है। दान देने वाला का भला होता है और लेने वाला का भी भला होता है। लेने वाले का तो भला हो ही रहा है, देने वाला का तो परम कल्याण होता है, उसको तो वो बिल्कुल रिटर्न में आना है। इसलिए सज्जनों,
भागवत भाके कहते ही भाग खुल जाते हैं, भाके कहते ही क्या खुल जाते हैं, भाग्य खुल जाते हैं। और गौके कहते ही मन में जो गुमान है, मन का गुमान मिट जाता है। गौके कहने से मन का गुमान मिट जाते हैं। और गौके कहते ही वर्ण हो जाता है भगवान विष्णु के भक्तों में, वर्ण हो जाता है भगवान के प्रहलाद जैसे भक्तों के वर्णों में। और कौके कहने से तर जाते हैं इस सिंधु से, उसे भागवत कहते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। कवि ने इस प्रकार से भागवत का तात्पर्य बताया। और भागवत का वस्तुतः भौ माने भक्ति, गौ माने ज्ञान, वो माने वैराग्य और गौ माने त्याग। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और ज्ञान, यही भागवत है। अर्थात जब प्राणी के मन में भक्ति का उदय होगा तभी ज्ञान प्राप्त होगा। जब भक्ति होगी, वही जानने का जब तुम उत्सुक होंगे, किसी चीज को कोई पूछने का उत्सुक होगा तभी तो कोई ज्ञान देगा। जबरदस्ती तो पढ़ा विद्यार्थी को भी तभी पढ़ाया जाता है जब पाठशाला जाएंगे और गुरुजी से पूछे कि गुरुजी इसका मतलब क्या होता है, तभी तो गुरुजी उसको उसका मतलब बताएंगे। इसलिए कहते हैं कि जब प्राणी के मन में भक्ति का उदय होता है तभी ज्ञान होता है, और ज्ञान होने से ही वैराग्य होता है, और वैराग्य होने पर ही प्राणी त्याग करने में सक्षम होता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के द्वारा ज्ञान होगा, ज्ञान से ज्ञान अब ये इसका बहुत तात्पर्य है। ज्ञान और भक्ति के बीच के जो गैर है, इसमें ज्ञान का मतलब ज्ञान अर्जन करके, ज्ञान अर्जन करके संसार के सुखों को भोग करके, संसार के सुखों को पहचान करके उनसे अति हो जाना, उनसे हमारा मन भर गया जब, तब वैराग्य होता है। और पता लगा कि संसार में बिल्कुल चाहिए कभी पूरा नहीं पड़ रहा है, एक के बाद एक फरमाइश, एक के बाद एक सुखों की कामना, तो तब कैसे वैराग्य हो सकता है। इसलिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के द्वारा त्याग होता है, और त्याग से ही तब प्रभु में अनुराग होता है। तभी जाकर के प्राणी त्याग करने में सक्षम हो पाता है। श्रीमद् भागवत की कथा सर्व सिद्धांत निसंपन्नम, यानी कि सर्व सिद्धांत निसंपन्नम, सारे सिद्धांतों का निरूपण इसमें है। श्रीमद् भागवत की कथा अर्थात सबका भला करने वाली है। ये पक्षपात नहीं करती है, ऊंच नीच, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखती है। यह कथा सबका भला करने वाली है। सनकादि मुनि कहने लगे, हे नारद जी, नारद ज्ञानम ददाति इति नारदः, लोक विग्रह कारक जो है नारद जी हैं, और लोक रंजक भी नारद जी हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से जिनके प्रयास करने से हमें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को मिल रही है, उनका ज्ञान वैराग्य का, जिन्होंने ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर किया, ऐसे नारद जी को हम प्रणाम करते हैं। कह रहे हैं नारद जी हर्ष से भर करके कहने लगे, हे मुनियो, अग्ने भगवान लब्ध सर्व पाप हरो हर। इसलिए हे प्रभु, यह श्रीमद् भागवत की कथा सभी प्रकार के पाप और कर्मों को ढोने वाली है। इसलिए भगवान श्रीमद् भागवत की कथा पुण्यदायिनी कथा है।
भगवान श्री हरि की कथा पुण्यदायी है और संसार में मनुष्यों के समस्त दुखों को दूर करने वाली है। दरबार में राधा